अभी तक आपने सुन रखा था कि पत्नियां जो है दहेज मांगने का आरोप लगाती थीं। अब ये एक पहला मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में गया है जिसमें पति ने ये कहा है कि मुझको इतना रुपया दहेज मिला है या इतना शादी में खर्चा किया है लड़की के घर वालों ने। आप इनकी आयकर से जांच करा लीजिए, इनकम टैक्स से इनकी जांच कराइए और इनकम टैक्स के अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि इनके आय व्यय का विवरण निकालें। जी हाँ, ये दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ है। पति ने पत्नी और ससुराल वालों पर लगाया 2 करोड़ दहेज देने का आरोप। 2 करोड़ रुपया दहेज देने का आरोप लगाया है और कहा है कि इनके यहाँ रेड पड़नी चाहिए। जजों की बात सुनकर मुंह ताकते रह गए हैं वकील भी। और ये एक ऐसा मुकदमा सामने आया है। शख्स ने आयकर विभाग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह उसकी अलग रह रही पत्नी के परिवार द्वारा शादी में खर्च की गई राशि के अलावा 2 करोड़ रुपए के कथित अवैध नकद लेन देन की जांच करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शख्स की उस याचिका को खारिज लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शख्स की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वह अपनी अलग रह रही पत्नी के परिवार की वित्तीय स्थिति की आयकर जांच कराए जाने की मांग करने के लिए दावा किया था और कहा था कि उसकी पत्नी के परिवार ने 2 करोड़ रुपए दहेज में दिए और शादी में काफ़ी पैसा खर्चा किया है। मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DK उपाध्याय साहब और जस्टिस न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने 19 फरवरी को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका अलग रह रहे दंपति के बीच वैवाहिक झगड़े के कारण जो है दाखिल की गई है। कोर्ट ने कहा कि शख्स के वकील यह बताने में असमर्थ रहे कि याचिकाकर्ता के किस मौलिक अधिकार या वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक झगड़े के कारण दायर की गई है। उसने साथ में यह भी कहा कि इस मामले में जुड़े तथ्यों पर निर्णय लेना आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और ये भी कहा गया कि इस प्रकार तथ्य के ऐसे विवादित प्रश्नों पर भारत के संविधान 226 के तहत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। व्यक्ति ने आयकर विभाग को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था कि वह उसकी अलग रह रही पत्नी के परिवार द्वारा शादी में खर्च की गई राशि के अलावा 2 करोड़ रुपए के कथित अवैध नकद लेन देन की जांच करे और परिवार को पिछले 10 साल के आयकर रिटर्न और वित्तीय रिकॉर्ड के सत्यापन करने का भी अनुरोध किया था। झूठी गवाही, कर चोरी, वित्तीय कदाचार के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता की 2022 में शादी हुई थी लेकिन विवाह सफल नहीं रहा था और उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अब हमें लगता है ये काउंटर ब्लास्ट था। पत्नी ने शिकायत करा रखी थी तो उन्होंने ये पिटीशन की कि मुझे 2 करोड़ रुपए दहेज मिले और शादी में जो अलग से उन्होंने खर्चा किया तो ये पैसे की जांच की जाए। ये इस पिटीशन को लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट में आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने को लगा कि भाई इससे आपके मौलिक अधिकार का क्या उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि 226 में रिट जारी होती है, आर्टिकल 226 में, और उस रिट के दायरे में आपको ये बताना होता है कि आपके कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता उनके वकील साहब नहीं बता पाए कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए हाईकोर्ट ने रिट खारिज की और साथ में हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि शायद ये आपस के बीच में मियाँ बीवी का झगड़ा है और इसलिए ये पिटीशन आई है। खैर ये विचित्र मामला इसलिए है क्योंकि अभी तक मामले पत्नियां दाखिल करती थीं कि इतना मुझसे दहेज मांगा गया, इतना दहेज मैंने दिया है, लेकिन ये पहली बार ये मुकदमा मुझे लग रहा है आ रहा है, वो भी हाई कोर्ट के स्तर पे, कि मुझे इतना दहेज मिला है और इतना शादी में खर्चा हुआ है। लड़की के घर वालों की आप आयकर से जांच कराइए कि ये कहाँ से इनके पास इतना पैसा आ रहा है, इनका इनकम टैक्स का जांच कराइए, 10 साल का रिकॉर्ड देखिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। ये थोड़ा सा अलग तरह का मामला था इसलिए मैं आप तक लेके आया। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।